इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चे देखो, मांग की लोच की जो सारी वीडियोस है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। लेटेस्ट है, अभी कुछ टाइम पहले ही डाली थी मांग की लोच के ऊपर। तो सारा कंटेंट वहाँ ऑलरेडी पहले से ही जमा कर रखा है मैंने। आप वहां जाके क्या नाम है, मांग की लोच वाला चैप्टर कर सकते हो। हिंदी में प्रॉपर है, विद न्यूमेरिकल भी मैंने उसमें काफी सारे करा रखे हैं। क्लियर। बट ये जो मेथड था वहां पे मैंने 3 मेथड की बात की थी। एक था आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत विधि यानी आनुपातिक विधि, ये हमने ऑलरेडी इस वाले में विद न्यूमेरिकल खत्म कर दिए थे। फिर एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जो था हमारा व्यय विधि, वो भी हमने वहां खत्म कर दिया था। बट तीसरा मेथड जो था वो इसलिए नहीं खत्म किया मैंने क्योंकि वो कोर्स का पार्ट नहीं था बहुत सारे बच्चों के लिए। तो कोर्स का पार्ट नहीं था इसलिए मैंने वहां पे खत्म नहीं किया। बट मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट्स के कारण और आपके जो मैसेज आ रहे हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हुआ हूं। ठीक है, सिर्फ ये वही बच्चे इसको करें जिनके इसमें ये आ रहा है। ठीक है, बेवजह सबके सब मत करना जिनके लिए है नहीं रेलेवेंट। ठीक है ना। बाकी अगर आप नॉलेज के पर्पज से अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ लो, बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मांग की लोच मैंने लास्ट पार्ट लिखा हुआ है। तो ज्यामितिक विधि, ज्यामितिक विधि क्या होती है मैंने बताया था। 3 विधियां होती है, प्रतिशत आनुपातिक पहली विधि थी, दूसरी व्यय विधि वाली वो दोनों हो चुकी है दोनों, और तीसरी आती है ज्यामितिक विधि। तो ज्यामितिक विधि जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं, इसको बिंदु विधि भी कहते हैं, इसको पॉइंट मेथड भी लिखते हैं। मैंने ऊपर भी लिख दिए नाम दोनों के दोनों, जो नाम इसके मैंने ऊपर लिख दिए दोनों। ज्यामितिक विधि बोलो या बिंदु विधि बोलो, ज्योमेट्रिक मेथड बोलो या फिर पॉइंट मेथड बोलो। क्लियर होगा, नाम तो ऊपर स्टार्ट में समझ में आ गए। अब देखो, इस विधि का प्रयोग किसी रेखा के विभिन्न बिंदुओं, यानी इसको पर जो बिंदुएं पड़ी हुई है, बहुत सारे बिंदु होंगे, विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी इस विधि का प्रयोग किसी रेखा के, अगर मान लो एक लाइन में खींच देता हूं तो उस पर जो भी बिंदु बनेंगे, उस लाइन पे जो भी बिंदु बनेंगे उनकी मांग की लोच निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए इसका किया जाता है यूज। इसे मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि भी कहा जाता है, जो कि मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, है ना। नाम मैंने ऊपर लिख दिया था। तो ज्यामितिक विधि या बिंदु विधि दोनों नाम ही एक सेम है। ज्योमेट्रिक मेथड बोलो या पॉइंट मेथड बोलो, ये एक ऐसा मेथड होता है, ठीक है, इस विधि का प्रयोग किसी रेखा के विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किसी रेखा की जो विभिन्न बिंदु है उनकी मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसे मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया सबको। देन उसके बाद बोला, इस विधि के अंतर्गत मांग की लोच ज्ञात करने के लिए निचले भाग को ऊपरी भाग से भाग दिया जाता है। यानी देखा जाए तो ये इनका अनुपात है, निचला भाग और ऊपरी भाग के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। यहाँ पे तो फॉर्मूला बनता है मांग की लोच यानी ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला भाग अपॉन में मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो वही तो मैंने लिखा है कि इसके अंतर्गत जो है मांग की लोच को अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको निचले भाग को ऊपरी भाग से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये होता है निचला भाग और ऊपरी भाग का अनुपात होता है, निचला भाग और ऊपरी भाग का अनुपात। यहां समझ में आ गया। तो मांग वक्र का निचला भाग अपॉन में मांग वक्र का ऊपरी भाग। क्लियर है यहां तक। उसके बाद आता है बिंदु विधि के अंतर्गत मांग की जो मांग वक्र है उसकी श्रेणियां क्या होगी, मांग की श्रेणियां क्या होगी, मांग की लोच की श्रेणियां क्या होगी। तो श्रेणियां कुछ इस तरह से दिखेगी। मांग की इकाई लोच, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, बिंदु विधि के अंतर्गत मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की श्रेणियां। ठीक है, तो आप ऐसा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मांग की इकाई लोच आता है ईडी इज इक्वल टू 1। फिर मांग इकाई से अधिक ही, मांग की लोच की इकाई से अधिक है, या इसको लोचदार मांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ लोचदार मांग कहते हैं। तो ईडी ग्रेटर देन 1। फिर इकाई से कम मांग की लोच, ठीक है, या बेलोजर मांग, इसको बेलोजर मांग भी कहते हैं। तो इकाई से कम है तो 1 से कम बन जाएगा। जिसकी तरफ मुंह खुलता बेटा वो ज्यादा होता है, देखना यहाँ पे इस तरफ मुंह खुल रहा है, इसका मतलब ईडी ज्यादा 1 कम है। यहाँ पे क्या, 1 ज्यादा ईडी कम है, इसका मतलब ईडी जो है 1 के अंदर अंदर आएगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद मांग के शून्य लोच, यानी यहाँ पे मांग के शून्य लोच यानी 0 है, इसको पूर्णतः बेलोजर मांग भी कहते हैं। पूर्णतः बेलोजर मांग यानी ईडी इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू 0। फिर आता है अनंत मांग की लोच। अनंत मांग की लोच मतलब इन्फिनिटी की बात कर रहा है, इनफाइनाइट की बात कर रहा है, ठीक है। या पूर्णतः लोजर मांग, से पूर्णतः लोजर मांग भी कहते हैं, जहां पे ईडी इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी ये साइन बन जाएगा। ठीक है, ये साइन बनाना आपको आता ही होगा। ठीक है, ऐसे करके 8 बन जाता है। ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले ज्यामितिक विधि या बिंदु विधि, इस विधि का प्रयोग किसी रेखा के, कोई एक लाइन होगी उसके विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसे मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि भी कहा जाता है। ये समझ में आ गया। देन उसके बाद इस विधि के अंदर मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए निचले भाग को ऊपरी भाग से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। यानी निचला भाग और ऊपरी भाग के अनुपात को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे मांग की लोच कहते हैं। निचले भाग और ऊपरी भाग के अनुपात को क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। फिर बिंदु विधि के अंतर्गत जो मांग वक्र की जो मांग की जो लोच है उसकी श्रेणियां क्या क्या है, मांग की इकाई लोच ईडी बराबर 1,
इकाई से अधिक मांग की लोच, या इसको लोचदार मांग कहते हैं, ईडी ग्रेटर देन 1, लोचदार मांग ईडी ग्रेटर देन 1। इकाई से कम वाले को बेलोजदार बोलते हैं। बेटा पूर्णतः नहीं लगाया, पूर्णतः वाले तो ये होते हैं, ये अलग होता है। तो बेलोजदार लिखा तो समझ जाना इकाई से कम है, तो ईडी लेस देन 1। फिर मांग की शून्य लोच जिसको हम पूर्णतः बेलोजदार कहते हैं, ईडी इक्वल टू 0। और अनंत मांग की लोच जहां पे हम बोलेंगे पूर्णतः लोचदार मांग, अनंत मांग की लोच यानी पूर्णतः लोचदार मांग, तो ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो इसे फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कर्व को ध्यान से देखो बेटा कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने कीमत यानी प्राइस यानी पी लिया है, यहाँ पे मात्रा यानी क्यू लिया है, इधर एक्स इधर वाई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ऐसी एक लाइन खींच देंगे, मान लो ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है? आप भी खींचते रहो साथ साथ में। ये मैंने लाइन खींच दी एक पूरी, ठीक है? मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पी रख लेता हूँ, ठीक है? पी तो प्राइस हो जाएगा ना, सेम एक जैसा हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे एम रख लेता हूँ और यहाँ पे इसको एन रख देता हूँ, एम और एन रख देते हैं, ठीक है? और बीच में मान लो कोई पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, सपोज करो इधर पे, इसको मैं ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए। तो जो ये बना है हमारे पास रेखा, यहां से लेकर के ये जो पोर्शन है इतना तक, ये होता है बेटा आपका निचला भाग, निचला भाग। और यहां से लेकर के जो यहां तक है, ये हो गया आपका ऊपरी भाग, ठीक है? इंग्लिश में इसको अपर सेगमेंट कहते हैं। और ये आपका हो जाएगा लोअर सेगमेंट। और ये आपका आ जाएगा बीच वाला, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। मिड पॉइंट उतार लीजिए इसे, बड़ा सिंपल सा है। निचला भाग ए से लेके एन तक जो हमारा वो निचला सा लोअर सेगमेंट है, उससे ऊपर वाला अपर सेगमेंट है, और बीच में जो है आपका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। क्लियर है? तो ये इसका डायग्राम होता है, ये निचला भाग, ये ऊपरी भाग, मध्य बिंदु, इस टाइप का बनता है। क्लियर है? पहले इसे बनाओ, फिर मैं मिटा करके इसको और प्रॉपर तरीके से सारे जो 1, एक से कम, एक से ज्यादा, सब चीज सीखने वाले हम इसमें। फटाफट से बनाओ उसे। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब एक डायग्राम आपने बना दिया, एक और बनाना है इसके बाद, सेम ऐसा बना दिया पहले। अब मैं थोड़ा और पॉइंट इसमें दिखा रहा हूं, यहां पे बना देते बी, ए बी, और यहां बना लेता हूं मैं सी। लो ये सारे पॉइंट मैंने बना लिए, आप भी बनाइए फटाफट से। जल्दी बना लीजिए बेटा। हो गया? अब हमें देखो यहाँ पे मांग की लोच को मैं देखो दिखाने जा रहा हूं कैसे निकल रही है, फिर हमें पांचों के पांचों पढ़ने हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, यहाँ पे तो देखो जितना निचला भाग होगा उतना ही ऊपरी भाग होगा। तो यहाँ पे आपको जो ईडी होगा वो ग्रेटर देन ईडी इक्वल टू 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि निचला भाग और ऊपरी भाग दोनों बराबर है। तो निचले भाग को जो ऊपरी भाग से डिवाइड करो, सपोज करो ये 5 है, सपोज करो 5 है, या 10 मान लो, ये 10 है और ये भी क्या है? 10 है ना? तो अगर ये 10 है, ऐसा थोड़ी देर के लिए इसको 5 मान के देखो, देखो ये 5 मान लिया, ये 5 मान लिया, ये 5 मान लिया, और सपोज करो 5 मान लिया, ठीक है? तो ये भी 10 हो गया यहां तक, और ये भी क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं जरा, सी को। इसमें देखें तो निचला भाग कितना मेरा? 5। निचला भाग मेरा क्या है? 5। और ऊपरी भाग यहां से लेके यहां तक 5, 10, 15, तो ऊपरी भाग ज्यादा आ गया। तो जब 5 को 15 से डिवाइड करोगे तो जो ईडी आएगा आपका वो लेस देन 1 होगा। बेटा क्या होगा? ईडी लेस देन 1 होगा। समझ में आया? ऐसे ही मैंने जानबूझ के 5-5 आपको सिखाने के पर्पज से लिखे, ये 5-5, ठीक है? पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है 5-5, सिर्फ ये लिखिए जो आगे लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे एन पे चलते हैं। एन पे अगर ध्यान से देखूंगा, एन पे तो निचला भाग तो कुछ है ही नहीं, निचला भाग 0 हो जाएगा। निचला भाग क्या हो जाएगा? 0। और ऊपरी भाग पूरा का पूरा 5, 10, 15, 20, 20 है, तो 0/20 क्या आता है? 0 ही आता है, ठीक है ना? 0/20 0 ही होता है, तो ईडी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एन पे ईडी बराबर हो जाएगा 0। तीनों समझ में आ गए? अब मान के चलो अगर यहाँ पे निकाल बी पॉइंट के लिए निकालना होता तो निचला भाग ये आ जाता 5, 10, 15, निचला भाग 15 आ गया और ऊपरी भाग 5, तो 5 को 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, नहीं ईडी ग्रेटर देन 1। और लास्ट वाला अगर ये पॉइंट मुझे निकालना है तो यहाँ पे निचला भाग तो पूरा 5, 10, 15, 20, निचला भाग तो 20 है, ठीक है? और उसको डिवाइड करते ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोने में अटक गया है। तो कोने में अटक गया तो मतलब 0 से डिवाइड होगा। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? अपरिभाषित होता है,
यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये वाला साइड। क्लियर हो गया? कैसे किया एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने देखा मुझे एक ले करना, तो एक ले करना मैंने सबको 5-5 पार्ट्स में तोड़ दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने देखा कि निचला भाग कितना हो रहा है, 5 और 5 10 हो रहा है, और ऊपरी भाग भी 5 और 5 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो नहीं बीच में मध्य बिंदु पर ईडी बराबर 1 होता है हमेशा। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर मैं आया नीचे इस वाले को देखा, मैंने देखा निचला भाग तो 5 ही आ रहा है, बट ऊपरी भाग 15 हो रहे हैं, पूरे 15, तो 5 को 15 से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, निचला भाग अपन ऊपरी भाग, तो 5 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ईडी लेस देन 1 आएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे तो निचला भाग है ही नहीं, तो निचला भाग 0 हो गया और ऊपरी भाग पूरा 20 है, तो 0 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आता है। क्लियर? यहाँ पे मैंने देखा निचला भाग आपका 15 हो गया, बट ऊपरी भाग सिर्फ 5 है, तो 5 से 15 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपरी भाग 0 और निचला भाग पूरा 20, तो 20 अपॉन में 0, कि निचला भाग ऊपर आएगा ना, निचला भाग यानी 20 और ऊपरी भाग क्या है 0, तो 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? फटाफट से लिखो जरा, फटाफट से। तो ध्यान से देखो बेटा, आगे आपने डायग्राम तो बना लिया होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ के बाद ध्यान से देखो, अगर कोई आपसे पूछता मान की इकाई लोच कितना होगा, इकाई लोच, तो उसका मतलब an अपॉन में an अपॉन में am, ठीक है। फिर वो बोलेगा मान की इकाई से अधिक मान की लोच बताओ, तो इकाई से अधिक जब निचला हिस्सा ज्यादा होगा तो bn हो गया और bm हो गया, क्योंकि निचला भाग अपॉन में ऊपरी भाग, फॉर्मूला तो यही है, तो निचला भाग ऊपर रखना है। फिर इकाई से कम यहां पे आता है, कैसे, निचला भाग कम कर दो, निचला भाग अपॉन में ऊपरी भाग, तो cn और cm। क्लियर? पूर्णतया बेलोजदार बोलेगा, तो पूर्णतया बेलोजदार यहाँ पे आ रहा है आपका, क्योंकि निचला भाग यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो निचला भाग नहीं है, कुछ नहीं है, तो 0 और ऊपरी भाग पूरा पूरा mn है, mn ले लिया। और पूर्णतया लोचदार बोलेगा तो उस केस में क्या आता है, 0 नीचे आता है, ठीक है ना, यानी ऊपरी भाग को 0 करना पड़ता है, तो यहाँ पे आएगा, तो उसका मतलब mn अपॉन में 0 ही आएगा, पूर्णतया लोचदार। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो बेटा वो ग्राफ पेपर वाला ही होगा, प्रॉपर ऐसे दिखाया गया होगा, यहाँ पे नंबरिंग भी दे रखी होगी, और उससे आपको समझना होगा कि लोचदार है बेलोचदार है, ठीक है। वैसे समझ जाओगे, जितना निचला भाग हमेशा देखना, निचला भाग जितना ज्यादा होता रहेगा उतना लोचदार ज्यादा होगा, और जितना निचला भाग कम होगा उतना बेलोचदार हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा था, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बेटा, ठीक है ना। तो मैं ये समझ लूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।